जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और साथ ही सनातन धर्म पे हमला किया जा रहा है 22 प्रतिज्ञाओं के जरिए। ये सवाल किसी हिंदू संगठनों का है तो उन हिंदू संगठनों से एक बात पूछिए। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि बुद्ध जो है विष्णु के 9वें अवतार हैं। अगर ये बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार है तो ये भी तो हिंदू हुए। और आप जिस अनुसूचित जाति को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत है कि भाई मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा, आप मुझे फोर्स कर सकते हैं क्या? कल को अगर यही बात भारत के हम मुस्लिम करेंगे तो आप उन्हें आतंकवादी देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं 26 अलीपुर रोड पर। और ये जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं ये है अम्बेडकर राष्ट्रीय मेमोरियल, यानी बाबा साहेब का वो घर जहाँ वो दिल्ली में रहा करते थे और बाद में उसको उनके स्मारक के तौर पर परिवर्तित कर दिया गया। और आज यहाँ तमाम लोग, यहाँ का जो नज़ारा है ये किसी खास दिन पर आपको देखने को मिलता है। आज भी एक खास दिन है, आज भी 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर 1956 वो ऐतिहासिक दिन जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। हालांकि ये घोषणा उन्होंने सालों पहले कर दी थी कि वो बौद्ध धर्म, वो हिंदू धर्म में पैदा ज़रूर हुए थे लेकिन हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं, क्योंकि वो उनके वश में नहीं था हिंदू धर्म में पैदा होना, लेकिन हिंदू धर्म में मरना उन्हें कतई मंजूर नहीं था। और अब उसी हिंदू धर्म और उनकी ही जो दी हुई 22 प्रतिज्ञाएं थी उसी के खिलाफ आज लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो तमाम लोग हैं ये राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में आज यहाँ आए हैं। ऊपर आप देख सकते हैं राजेंद्र पाल गौतम जो कि खड़े हैं समर्थकों के बीच में। उनका पद उन्हें मजबूरी में छोड़ना पड़ा, आम आदमी पार्टी में कैबिनेट मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आज जो समर्थन उन्हें मिल रहा है ये अपने आप में बेहद बड़ा है। जो ये जन सैलाब आज लोगों का यहाँ उमड़ा है ये उनके इस्तीफे के बाद आया है। ये जिस तरीके से वो समाज के लिए काम कर रहे थे और जिस तरीके से बौद्ध धर्म से लोगों को जोड़ने की वो लगातार कोशिश कर रहे थे, उसके कारण उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा। और अब तमाम समाज के और अलग अलग संगठनों के लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं ये बताने के लिए कि उनका पद बेशक ना रहा हो लेकिन उनका कद अब समाज में कई गुना ऊंचा हो गया है। और ये तमाम लोग आज अपनी मर्जी से, बिना किसी बुलावे के, बिना किसी झांसे के यहाँ आए हैं और अपनी अपनी मर्जी से ये बताने आए हैं कि समाज के लिए जो भी व्यक्ति काम करेगा उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। राजनीतिक पार्टियां चाहे अपना पल्ला झाड़ ले लेकिन लोगों का समर्थन उसके साथ भरपूर रहेगा। इन तमाम लोगों से जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि आज जब ये यहाँ आए हैं तो क्या कुछ सोचकर आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सत्यप्रकाश गौतम जी। और सर, आप उस दिन भी मौजूद थे राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ जब पुलिस उनसे इंटरोगेशन कर रही थी। ये तमाम जो मुद्दा है इसको इस तरीके से उछाला गया जैसे कुछ बहुत बड़ा सनसनीखेज कुछ हुआ हो या किसी धर्म के प्रति कुछ बहुत आपराधिक कुछ क्रिया कर दी गई हो। ये जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं ये बाबा साहेब ने 1956 में ली थी जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उसके साथ ही अपने लोगों को ये 22 प्रतिज्ञाएं दी। फिर अचानक से अब इन 22 प्रतिज्ञाओं में ऐसा क्या आ गया कि हिंदू धर्म इतना आहत हो गया? देखिए, हिंदू धर्म तो हर चीज़ से आहत हो रहा है। हिंदू धर्म के आहत से हमारा 22 प्रतिज्ञा और संविधान नहीं चलता। जब संविधान की बात होती है तो संविधान के अंदर व्यक्तिगत आस्था का सवाल तो है, परंतु ये सवाल ऐसा नहीं है कि जिससे आपकी भावना आहत करने की परमिशन मिले। 22 प्रतिज्ञाएं 14 अक्टूबर 1956 को जब ली गई थी उस वक्त भी 10 लाख लोग थे, आज भी यहाँ पर लाखों लोग हैं। तो जब 14 अक्टूबर 1956 की जब बात होती है और 22 प्रतिज्ञाओं की बात होती है तो ये किसी की भावनाएं, अगर धार्मिक भावनाएं आहत करती है तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को अंदर डालिए। वो इसलिए क्योंकि मिनिस्ट्री राइटिंग एंड स्पीचेस और संपूर्ण वार्ड मध्य जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस पब्लिश करता है। उसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 22 प्रतिज्ञाएं जो है दीक्षा भूमि में लगवाई हुई है, आप उन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जेल में डालिए। और उसके अलावा 22 प्रतिज्ञाएं जब से छप रही हैं जितने भी सरकारी मंत्री हैं, सरकारी अधिकारी, उन सबको जेल में डालिए अगर ये है। और दूसरी बात, अगर मैं ये कहता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से कि मैं कुत्ते, बिल्ली और सुअर को नहीं मानूंगा तो क्या आप इस पर मुझ पर FIR दर्ज कराएंगे? हमने किसी को अब्यूज़ नहीं किया, ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत है कि भाई मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा, आप मुझे फोर्स कर सकते हैं क्या? कल को अगर यही बात भारत के हम मुस्लिम करेंगे तो आप उन्हें आतंकवादी बता दोगे, यही बात अगर क्रिश्चियन करेंगे तो आप उन्हें क्रिमिनलाइज बता दोगे। तो जब ये फेथ की बात है पहले लॉ को डिसाइड तो करवाओ। आप जब 22 प्रतिज्ञाओं के नाम पे आप लोगों को डराते हो, धमकाते हो, इसमें कोई भी ऑफेंसिव नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम को इन सभी कारणों की वजह से फोर्सफुली अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनकी पार्टी की ओर से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। कैबिनेट मंत्री एक बड़ा पद होता है। देखिए, कैबिनेट मंत्री चाहे कितना बड़ा पद क्यों ना हो, परंतु उनकी पार्टी में हमारे लोगों की क्या हैसियत है, सबसे पहला सवाल यह है। आप ये देखिए कि फोर्सफुली इस्तीफा नहीं दिया गया,
वो हो सकता है इंटरनल इनका कोई इनके बीच में कुछ चल रहा हो सकता है इंटरनल इन्होंने दिया हो इस्तीफा। हमारे पास इस बात का कोई सबूत थोड़ी है कि फोर्सफुली दिया गया है। अगर फोर्सफुली दिया जाता तो आप केजरीवाल की एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि केजरीवाल ने कहा कि आप दें। परंतु ये जो राजनीतिक नूरा कुश्ती है, ये राजनीतिक नूरा कुश्ती मानता हूं मैं। अगर चलो उन्होंने फोर्सफुली आपको इस्तीफा दिलवा भी दिया तो मंत्री जी आपसे गुजारिश है आप यहाँ पर अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दीजिए और जितना पैसा आपको मिलना था वहाँ से समाज इकट्ठा करके आपको दे देगा। अगर उन्होंने फोर्सफुली किया है। अच्छा, अगर कोई मुझे यहाँ आकर ये कहे कि मुर्गा बन जा तो मैं मैडम मुर्गा नहीं बनूंगा। मतलब आपको अभी भी लगता है कि मंत्री जी को पद का मोह है? बिल्कुल, पद का मोह है तभी तो वो एमएलए है। अगर समाज का दर्द होता हो, समाज का मोह होता तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से बड़ी, संविधान से बड़ी कोई पद नहीं है, कोई लालच नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो उनके हर ऑफिस में 2 तस्वीरें टंगी मिलती हैं, उनके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 तस्वीरें टंगी मिलती हैं, एक तरफ बाबा साहेब, दूसरी तरफ भगत सिंह, और दोनों ही धर्म के कट्टर विरोधी रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में बाबा साहेब को मानने वाले, उनको पढ़ाने वाले केजरीवाल और 22 प्रतिज्ञाओं को लेके, बाबा साहेब को लेके इतने चुप क्यों हैं? देखिए, अगर आप ये सोचते हो कि बाबा साहब की फोटो लगाने से हम पे अत्याचार नहीं होगा और आप सोचते हो कि अरे जैसे नरेंद्र मोदी ने पंचतीर्थ बना दिए और जय भीम करने लगा और वो रोने लगा तो उससे दलितों पे, शेड्यूल कास्ट पे अत्याचार नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। बाबा साहब की फोटो लगा के एक फौज में एक नियम है मिस फायर कि आप जो है फोटो लगाते हो सबसे ज़्यादा हनन आप करते हो। शेड्यूल कास्ट का स्पेशल कंपोनेंट प्लान आप खा गए, बच्चों की स्कॉलरशिप आप खा गए, उसके अलावा जो हक है आपने हमारा हक मार लिया। SC/ST एक्ट की फंडिंग जो है आपने, SC/ST एक्ट की फंडिंग आपने हमारी मार ली। और जब आप कहते हो कि बाबा साहब की फोटो लगाई हुई है, बाबा साहब की फोटो मत लगाओ, आप खड़े होकर 22 प्रतिज्ञाएं बोल दो, हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ आप सच्चे अम्बेडकराइट हो। परंतु आप 22 प्रतिज्ञाएं बोलिए तो सही। आप एक मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह से जय भीम करते हो, दिल में जय श्री राम रखते हो और हमारे जो 22 प्रतिज्ञाओं का अपमान करते हो, कोई स्टेटमेंट नहीं देते, तो ये समाज जो है इतना भी पानी का बुलबुला नहीं है कि आपकी सभी बातों को भूल जाएगा। चाहे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी माइनॉरिटीज और दलितों के वोट से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, पंजाब में भी वही हाल रहा और गुजरात में भी दलितों का वोट काफी मायने रखता है। ऐसे में आपको लगता है कि ये जो पूरा प्रकरण है अब ये गुजरात के इलेक्शंस को इम्पैक्ट करेगा? ना, देखिए मैं ऐसा नहीं मानता। ये अपने आप को हीरो बना रहे हैं, ये आपको अपने आप को बना रहे हैं कि गुजरात के अंदर जो हिंदू वोट है वो इन्हें मिल जाए, उसकी तुष्टिकरण की नीति है। इन्हें तो हमें टारगेट करना था। अगर यही बात थी, जब ये पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के अंदर एडिशनल जो पीपी हैं, इन्होंने एडिशनल पीपी में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया पंजाब के अंदर। जब वहाँ लोग सड़कों पर आए तो इन्होंने रिस्टोर किया। दिल्ली के अंदर कोई भी जो लीगल सर्विसेज में कोई भी जो रिजर्वेशन नहीं है, आप यहाँ एक भी स्टैंडिंग काउंसिल नहीं बनाते, आप एक भी LC नहीं बनाते, ठीक है, यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। दिल्ली के अंदर जो स्कॉलरशिप की लिमिट है वो शेड्यूल कास्ट के लिए 2 लाख है, ST और OBC के लिए 5 लाख है। और दूसरी बात, जब आप कहते हो कि भाई पंजाब, दिल्ली और गुजरात, इन्हें पता लग गया कि उत्तराखंड में क्या हुआ है। किसी भी राजनीतिक पार्टी में एक दलित समुदाय से या माइनॉरिटी समुदाय से आने वाला कोई भी नेता तब तक नेता रहता है जब तक वो अपनी पार्टी के आदेशानुसार चलता है, लेकिन जब भी वो व्यक्ति अपने समाज के लिए अपने मर्जी से कोई कदम उठाता है तो हमें ऐसा मंजर देखने को मिलता है। नहीं, देखिए मंजर नहीं है, उन्हें चाहिए गुलाम। अगर आप गुलामी स्वीकार कर सकते तो आप गृह मंत्री भी बन जाओगे, सुशील कुमार सिंधे भी बन जाओगे। परंतु जब आप आवाज उठाओगे तो आपको, जैसे संदीप कुमार को इन्होंने आरोप लगा के निकाल दिया, उसके बाद मंत्री जी के ऊपर आरोप लगा दिया। अगर ये काम ना भी करते तो यकीन मानिए कि कोई दूसरा आरोप लगा के इन्हें निकाल दिया जाता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये दर्शाना चाहते हैं कि आपके मंत्री, आपके लोग सक्षम नहीं है, आपके लोग जो हैं बायस है। सिर्फ इसी कारण से इन्होंने ये झूठा आरोप लगाया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को नहीं पता होगा कि उनके मंत्री क्या कर रहे हैं? मंत्री कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो विद परमिशन ऑफ दी अरविंद केजरीवाल देते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, सब उनको पता है। ये आपस की नूरा कुश्ती है, जिस नूरा कुश्ती में सोचते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट जो है उन्हें राजनीति समझ में नहीं आती। हिंदू संगठनों ने अब तक जितने मुस्लिम संगठनों पर या मुस्लिम लोगों पर आरोप लगाए, या ये कहा जाता रहा कि अलग अलग तरीके से जिहाद करके वो लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, अब वही आरोप एक तरीके से बौद्ध धर्म पर लग रहा है कि जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और साथ ही सनातन धर्म पे हमला किया जा रहा है 22 प्रतिज्ञाओं के जरिए। मैडम, पहली बात तो ये कि ये सवाल अगर आपका है तो आपको इसका जवाब पता है।
लेकिन अगर ये सवाल किसी हिंदू संगठनों का है तो उन हिंदू संगठनों से एक बात पूछिए। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि बुद्ध जो है विष्णु के 9वें अवतार हैं। अगर ये बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार है तो ये भी तो हिंदू हुए। और आप जिस अनुसूचित जाति को, अवर्ण को, अछूत को आप कहते हो कि हमारा पार्ट है जो कि 1932 में आए, तो कहाँ से धर्म परिवर्तन हो गया? ये तो आप एक तरफ तो कह रहे हो कि भाई भगवान बुद्ध जो विष्णु के अवतार हो गए, दूसरी तरफ अब आप कह रहे हो कि हमारा अपमान हो गया। अरे या तो आप डिक्लेयर ये कर दो कि जो बुद्ध जो है विष्णु के अवतार नहीं है, आज ही डिक्लेयर कर दो, हम मान लेंगे धर्म परिवर्तन है। परंतु अगर आप ये कह रहे हो कि ये धर्म परिवर्तन हो रहा है, बुद्ध अलग है विष्णु अलग है, तो उसे डिक्लेयर कर दो, उसके बाद जवाब देंगे हम आपको। आगे की ये पूरी राजनीति किस तरह से देख रहे हैं सर आप? देखिए, अगर दिल्ली की राजनीति की बात कर रहे हैं, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक मंत्री जी अपने विधायक पद से इस्तीफा नहीं देंगे, यहाँ कोई सामाजिक क्रांति और परिवर्तन नहीं आएगा। मंत्री जी का पद खा के मानेंगे आप? नहीं, जितना मंत्री जी को पैसा मिलेगा वो पैसा ये समाज इकट्ठा करके आज देगा। आप घोषणा करवाइए उस मंच से, ठीक है? ये समाज पूरा देगा। 3 लाख की सैलरी है, 50 1.5 साल इनके लिए बाकी है। मंत्री जी मंच पे खड़े होकर कह दे कि भाई मेरा 1.5 साल का कार्यकाल बाकी है और मेरा इतनी सैलरी का नुकसान होगा। ये समाज अगर ना दे दे इकट्ठा करके तो इस समाज को आप बोलने लायक मत छोड़ना। परंतु मंत्री जी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मंत्री जी की आज भी आस्था जो है वो अरविंद केजरीवाल में है। देसी भाषा में एक कहावत है मैडम, माँ मरी धी को, धी मरी धींगड़ा को। तो मंत्री जी तो कह रहे हैं मेरा नेता केजरीवाल, और केजरीवाल कह रहा है मैं 22 प्रतिज्ञाओं का विरोधी और बाबा साहब का विरोधी हूं। तो आप बताइए आप क्या करोगे? देखिए, ये जो लोग हैं ये राजनीतिक प्रेरित लोग नहीं हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने डायरेक्शन दी है कि जो भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अगर यहाँ जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ जो अधिकतर लोग हैं वो गैर आम आदमी पार्टी के लोग हैं। हर संगठन के लोग यहाँ पर हैं, सरकारी नौकरी वाले लोग यहाँ पर हैं, एडवोकेट यहाँ पर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, बुजुर्ग यहाँ पर हैं और आप जैसे लोग यहाँ पर हैं। परंतु आम आदमी पार्टी नहीं है। उसके बावजूद भी अगर हमारे लोगों की आंख नहीं खुलती तो कभी नहीं खुलेगी। और अगर आप सोचते हो कि यहाँ से अगर कोई क्रांति की शुरुआत होनी है तो ये शुरुआत वहाँ से होगी जब एक आह्वान उस मंच से होगा कि आज मैं विधायकी छोड़ रहा हूँ और समाज के प्रति, बाबा साहब के प्रति और 22 प्रतिज्ञाओं के लिए मैं यहाँ से इस रथ को शुरू करूँगा। जब पूरे भारत में घूमेगा तो तब जाके जो है क्रांति की शुरुआत होगी, वरना ये सारा जो है एक राजनीतिक प्रपंच है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।